जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 के सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में। आपके जो यहाँ पर प्री बोर्ड की परीक्षा होंगी ये दिसंबर या जनवरी में होंगी सभी लोगों के। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर है और इसका सीट नंबर है ए और यहाँ पर 25,000। मतलब ये हर जगह पूछा ही पूछा जाता है। सीट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सॉल्व करके बताने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान है और ऐसा ही पैटर्न पर और सेम इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनमें से कम 20 क्वेश्चन जो विकल्पी होते हैं वो तो कम से कम इनमें से 10 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसे। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। पहले निर्देश अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। लिखा है, प्रारंभ के जो 15 मिनट हो गए ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। उसके बाद में खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 होंगे, जिनके आपको OMR शीट पर क्या आपको उत्तर दिया जाना होगा, जो 20 अंक के होंगे। बाकी जो खंड बा होगा 50 अंकों के वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जो आपको वर्णात्मक 1 होगा, वर्णात्मक 2 होगा। और मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, वो भी बताऊंगा कि मानचित्र संबंधी कैसे करना है। फिर उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अंक उसके समूह अंकित हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। फिर दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ आपको बांधना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनमें से सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 की, 1789 की, 1790 की, 1787। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। कब हुआ? तो ये 1789 ईस्वी में हुआ था। कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। तो राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। अगला, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र की, सीमित राजतंत्र की, यहाँ पर प्रजातंत्र की, गणतंत्र? तो यहाँ पर असीमित राजतंत्र था। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा दूसरे का। अगला, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी हैं। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। या फिर करो या मरो किसका नारा है? तब भी यहाँ पर महात्मा गांधी का। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक, करो या मरो किसका नारा है, ये पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी का है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 की, 1920 की, 1942 ईस्वी में की, 1947? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली की, जर्मनी की, फ्रांस की, ब्रिटेन? तो इसका जो ऑटोवान बिस्मार्क था ये जर्मनी से इसका संबंध था। उसके बाद में बेल्जियम की राजधानी का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इसमें आपको संघीय राज्य नहीं है बताना है। तो देखिए, जो यहाँ पर दिल्ली है ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये तो संघीय राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली नहीं है संघीय राज्य। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला, यहाँ पर भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ की, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो ये ए बी दोनों, राज्य और संघ को दोनों को प्राप्त हैं। अगला है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पर ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, यहाँ पर नेपाल का अंतिम राजा कौन था? ज्ञानेंद्र की, राज बहादुर, वीरेंद्र की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नेपाल का जो अंतिम राजा कौन था? तो ये वीरेंद्र था। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वीं का राइट आंसर कौन सा? सॉरी, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। कौन होगा? ज्ञानेंद्र था, वीरेंद्र नहीं, ज्ञानेंद्र था। अगला है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? जो भूमि होता है ये किस प्रकार का संसाधन? मानव निर्मित होगा नहीं, नहीं सौर ऊर्जा से निर्मित। ये जो भूमि होता है, जो भूमि हमारी धरती, ये क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब ये इसको किसी ने नहीं बनाया, ये नेचुरल है, ये प्रकृति ने बनाया है। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है 12वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? देखिए, जो ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी जो हों तो वहीं काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात है ऑप्शन में। राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी ना ही झारखंड, ना ही यहाँ पर राजस्थान, ना ही बिहार में पाई जाती है। अगला, यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर संसाधन पुनः चक्रीय, मतलब दोबारा यहाँ पर उपयोग में लाया जा सकता है? लोहा की ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन की पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार जो मतलब जिसमें फली होती हैं, जैसे यहाँ पर दालें हो गई, जैसे दालें कोई भी मटर हो गया, कोई भी हो गया, ये सभी क्या है? फलीदार फसलों में आती है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और अगला है यहाँ पर झरिया प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लौह एस के लिए, कि कोयला के लिए, कि तांबा के लिए, कि बॉक्साइट के लिए? देखिए जो हमारा झरिया ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारे कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में ये स्थित है। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है? देखिए विकासशील देश में यहाँ पर भारत भी आएगा, यहाँ पर चाइना भी आएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, ये सभी क्या है? श्रीलंका आएगा, ये सभी क्या है? ये सभी विकासशील देश हैं। विकसित देश वो होते हैं जो उनका विकास हो चुका है, जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी क्या है? ये विकसित देश हैं। बाकी विकासशील हमारा भारत है। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है। ये देखिए ये 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। और किसके नेतृत्व में? तो यहाँ पर राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री 1986 में ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तभी ये भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा 17वें का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को लागू हुआ था। ये भी ध्यान रखना, 24 दिसंबर ध्यान रखना। अगला, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एगमार्क आपने तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो यहाँ पर चक्राते हैं, तेल आता है, तेल का डिब्बा, उसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थ होते हैं। तो ये एगमार्क जो होते हैं हमारे खाद्य पदार्थों के लिए है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक, ना ही आपको उपभोक्ता वस्तु या फिर सेवा वस्तु। ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, खाद्य पदार्थ के लिए। अगला, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? तो देखिए उत्पादन का साधन वे साधन होते हैं जैसे यहाँ पर श्रम हो गया, और पूंजी हो गया, संगठन हो गया, साहस हो गया, भूमि हो गया, ये सभी क्या है? उत्पादन के साधन है। तो इसमें राइट आंसर श्रम हो जाएगा। बाकी सेवाएं और कर ये सभी साधन नहीं, उत्पादन के साधन नहीं है। अगला है, बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जो बैंकिंग एवं बीमा होती है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर, जो बैंकिंग वाला सिस्टम होता है, या फिर जो यहाँ पर बैंकिंग हो गया या फिर बीमा हो गया, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे। कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने मालूम थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगला है, खंडवा वर्णात्मक प्रश्न होंगे और 80 वर्ड में आपको ये आंसर देना होगा। इनमें से सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कमेंट करोगे, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे पूछा गया 80 वर्ड में कम से कम लिखना आपको 12 से 13 लाइन में आपको लिखना 80 वर्ड में। जो पूछा गया, यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृत ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा कि दो इनमें से आपको एक करना है। अगला यहाँ पर दवा समूह एवं राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का। या फिर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन पर क्या प्रभाव पड़ा? चाहे दोनों में से आपको एक ही करना, अथवा का मतलब होता है एक। उसके बाद में मृदा अपरदन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कारण बताइए। उसके बाद में एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं? स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र में अंतर आपको स्पष्ट करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में मोडात्मक प्रश्न होंगे, 150 वर्ड में होंगे। ये आपको कम से कम आपको लिखना है एक पेज, और दूसरे पेज की कम से कम 4-5 लाइन में आपको लिखना होगा, तब 6 नंबर ये मिलेंगे। 4-4 नंबर के थे, ये 6 नंबर के होंगे। इनमें भी 2 आएंगे और इनमें से आपको एक करना होगा। जैसे भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं, मृदा अपरदन रोकने के उपाय 6 नंबर, भारतीय कृषि की विशेषताएं 6 नंबर, यही आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में आता है यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न। ये देखिए 10 नंबर का होता है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। आपको इसको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से इसको भी आप लोग तैयार कर लो। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि मानचित्र कैसे भरा जाता है, तो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। बाकी वायरल यहाँ पर प्री बोर्ड का पेपर था, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।